syllabus, and that hybridization is DSP3 hybridization. It is known as DSP3 hybridization. कहीं पर ये sp3d भी लिखा हो सकता है, वो कंडीशन के अनुसार वैरी करेगा, लेकिन बेसिक चीजें एक जैसी रहेंगी। अब जैसे इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग शुरू करें तो इसमें दिख रहा है एक ऑर्बिटल d होगा, एक ऑर्बिटल d होगा और d इनर वाला होगा क्योंकि पहले लिखा हुआ, दूसरा s होगा और तीन ऑर्बिटल p के होंगे। तो जब एक d लेंगे, एक s लेंगे और 3 p लेंगे, कुल कितने लेंगे? 5 और 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे तो उसको कहेंगे DSP3। तो अब डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ 1d 1s and 3p atomic orbitals and formation of 5 equivalent hybrid orbitals is known as DSP3 hybridization. एक d, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग हो और उससे 5 ऑर्बिटल बन जाए तो उसको हम लोग कहेंगे DSP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले पॉइंट का मतलब है 1d प्लस 1s प्लस 3p इज इक्वल टू 5 DSP3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 लोग बनेंगे, पांचों का नाम होगा DSP3, पांचों का नाम होगा DSP3। दूसरी चीज आती है कि जब इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारा शेप होगा ट्राइगोनल, आगे बाई पिरामिडल, शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तीसरा पॉइंट, एंगल होगा 120 प्रिंसिपल एंगल, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 1s 1d 3p 5 बने, शेप हुआ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एंगल हुआ 120 90 180। एंड एग्जाम्पल इज, जो एग्जाम्पल यहां डिस्कस करेंगे, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक क्वेश्चन आता है कि NCl5 नहीं बनता क्यों? कौन बताएगा? NCl5 क्योंकि N नाइट्रोजन परिवार में d ऑर्बिटल नहीं होता। उसका क्या फर्क पड़ता है? d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण से वो NH3 बनाती है और वो, अरे भाई उसका फर्क क्या पड़ता है? ये बात तुम्हारी सही है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कौन और कौन बताएगा? बैठो, इतनी बात बताई तुमने, कौन बताएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इट इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p3
अगर हाँ कोई बता रहा था क्या? ऑर्बिटल नहीं होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन का प्रसारण नहीं कर पाएगा। इसमें देखो सही देखो ये कंडीशन है नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट। अब यहां पे 2d नहीं होता है, 2 में d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो जब नाइट्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p3। दोनों ही कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। चाहे ग्राउंड स्टेट की बात कर ले और चाहे एक्साइटेड के, मैक्सिमम एक्साइटेड में जाता है। तो पूरा जवाब ये लिखना कि नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल नहीं होता, जिसके कारण इनकी बात को जोड़ोगे कि एक्साइटेड स्टेट में ये अपने इलेक्ट्रॉनों का एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में उसने कहा था प्रसार, नहीं कर पाता है, जिसके कारण ग्राउंड स्टेट में भी 2p3 है और एक्साइटेड स्टेट में 2p3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए NCl3 बनेगा, NCl5 नहीं बनेगा। हेडिंग डालो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ PCl5। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ PCl5। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? 15। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 3d0। ये ग्राउंड स्टेट हुआ। और नाइट्रोजन में हम लोग 2d0 नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2 में d ऑर्बिटल होता नहीं। अब एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं। फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट ये सेम रहेगा यहां तक। ये हो गया 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। लोग कितने बनेंगे? 3 4 5। सबके पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे विल कंबाइन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट sp3d स्टेट में। अगर कहीं पे d पहले लिया जाता तो उसको कहते हैं dsp3। अब d बाद में लिया है तो sp3 जो पहले लिया उसे पहले लिखा, जो बाद में उसके बाद में लिख लिया। अब पिक्चर बना लेते हैं। पहले एक ट्राइगोनल बनाएंगे। सेंटर से एक लोब यहां, एक लोब यहां और एक लोब यहां और 3 छोटे लोब इस जगह। ये ट्राइगोनल हो गया बेस प्लेनर की कंडीशन में। फिर एक लोब नीचे बनाएंगे और एक लोब ऊपर बनाएंगे और इनके जो छोटे लोब होंगे वो इनके अंदर जाएंगे। तो
तो इस प्रकार से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 5 लोग यहां पे बन गए। अब ये कंबाइन करेगा क्लोरीन से, और क्लोरीन के किस ऑर्बिटल से करेगा ना, क्लोरीन के pz ऑर्बिटल से, उसी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंबाइन किया क्लोरीन के pz से, और उसके पास में px और py भी है जो कि पेयर्ड है, कलर्ड है, उसको हम लोग इस तरह से शो करेंगे, और ये सभी जगहों पर लगा दोगे। सभी 5 जगहों पर। ये ऑर्बिटल है pz, ये ऑर्बिटल है px, ये ऑर्बिटल है py, और ये ओवरलैपिंग है sp3d की pz के साथ, रिजल्टिंग इनटू सिग्मा बॉन्ड। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर हो गया PCl5 का। इट इज पिक्चर ऑफ PCl5। अब किस तरह से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसको हम लोग देखें यहां पर। तो एक ट्राइगोनल हमने बनाया, ये ट्राइगोनल हो गया, सेंटर में P, यहां पे Cl, इस जगह पे Cl, इस जगह पर Cl, दिस एंगल 120, 120, टोटल 360। उसके बाद में एक Cl नीचे और एक Cl ऊपर और नीचे वालों के बीच में एंगल 180, और ऊपर वाले में और प्लेन में एंगल 90, या नीचे वाले और प्लेन में एंगल 90। अब हम लोग अगर ऊपर वाले को बेस से मिला दें, ये और ये, तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड बना, और पिरामिड का जो बेस हुआ वो ट्राइगोनल हुआ। पिरामिड का बेस स्क्वायर हो सकता है, पिरामिड का बेस पेंटागोनल हो सकता है, पिरामिड का बेस ट्राइगोनल हो सकता है। यहाँ पे ट्राइगोनल है, और ऐसे ही नीचे से तीनों को बता दें तो इट इज अनदर पिरामिड, ये दूसरे प्रकार का पिरामिड। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया। किसी को नहीं आया है तो बताओ। समय कितना हुआ? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें। पहला क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है और क्यों? एक बताओ कोई। किसकी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती फ्लोरीन की, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में SN1 पढ़ाया था। अब कुछ क्वेश्चन SN1 से पूछते हैं जिन लोग ने SN1 पढ़ा है अब तक। देखा काफी लोगों ने, 326 लोगों ने अब तक देख चुके हैं। तो SN1 में पहली चीज बताओ कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है और उसमें RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। कौन खड़े होके बताएगा SN1 कितने स्टेप रिएक्शन है और RDS स्टेप कौन सा है। नहीं पढ़ा भाई क्या? बिल्कुल गलत। 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, बिल्कुल सही। अब अगली चीज बताओ, उसकी बात सही थी। अगली चीज आ जाओ कि पहले स्टेप में किस चीज का निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का। SN1 के फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अगली चीज, फर्स्ट स्टेप किसके और किसके कारण होता है? फर्स्ट स्टेप में कौन कौन चीजें लेते हैं? बताओ, जाके उसको रिपीट करके देख के अच्छी तरह से समझ लो। फर्स्ट स्टेप में हेलो एल्केन लेते हैं और उस पे जो रिएक्शन होता है, वो किसका होता है? H2O का। और H2O हम लोगों का है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। H2O है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। SN1 में सबस्ट्रेट से जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है, उन दोनों में क्या हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है कि नहीं है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सेंटर एटम ऑफ सबस्ट्रेट एंड सेंटर एटम ऑफ प्रोडक्ट? किसमें है और प्रोडक्ट में? उसमें भी sp3 है। बीच में जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें sp2 होता है। कार्बोकैटायन में बैक अटैक होता है कि फ्रंट अटैक होता है? कार्बोकैटायन में बैक अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का कि फ्रंट अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल? हाँ, तो बताओ। ठीक बता दिया तुमने। और कौन बताएगा? दोनों तरफ से होगा। रेसमिक तभी बनेगा जब दोनों तरफ से होगा। तो कार्बोकैटायन में बैक और फ्रंट अटैक दोनों होता है। तो फिर अच्छी तरह से सारी चीजों को पढ़ डालना, अपने नोट्स बना लेना और टारगेट बना लो 100% नंबर लाने का। नॉट 60%, 65%, 70%, 100% का टारगेट बनाओ। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, पूरी मेहनत झोंक दो और 100% लेके आओ। उससे कम नहीं लाना, ये सोच के चलो। 60% का मतलब तुम्हें 40% नहीं मालूम है। कंपटीशन में कहां जाके टकराओगे लोगों से, जहां 1% पे 100 आदमी इकट्ठे रहते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब बहुत मेहनत से, बहुत सारी चीजों से, बहुत जगहों से, जहां से जानकारी मिले इकट्ठी करते चले जाओ।
ठीक है, तो इसके बाद अगले टर्न पे D2sp3 हाइड्रेशन।